बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने का तरीका। भाई कुर्बानी जब आपने कर ली, नहर हो गया, ज़बह हो गया जानवर, उसके बाद ये कुर्बानी का गोश्त आपके स्वाबदीद पर है, आप जिस तरह उसको तकसीम करना चाहें। अगर किसी आदमी का कुंबा बड़ा है, सारा गोश्त उसके लिए लगता है, गोश्त थोड़ा है और उन्हीं के कुंबा के लिए अफराद ज़्यादा हैं, शायद मुश्किल पूरा होगा, तो बार न भी दें, सारा ख़ुद अपने कुंबे में तकसीम कर लें तो फिर भी जायज़ है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 6-6 महीने साल पूरा गोश्त नहीं देखते, अगर उनको गोश्त मिले चलें जी कुछ दिनों तक बच्चे वगैरह इस तरह उनकी और अफराद भी हैं तो फिर भी गुंजाइश होगी। ताहम अगर अल्लाह ने वसअत दी है और वैसे भी इस्तेमाल करते रहते हैं गोश्त, तो ये नहीं है कि फिर आदमी हफ्ता हफ्ता 2-2 हफ्तों के लिए उसको जो है स्टोर करे, ये अच्छी बात नहीं है। फिर असल तरतीब ये होगी कि वो शख्स जो है इसके 3 हिस्से कर ले, बेहतर रहेगा। एक हिस्सा अपने लिए रख ले, एक अकरबा के लिए, रिश्तेदारों को, रिश्तेदार जिस तरह भी जो करीब हैं जहाँ तक पहुँचा सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि असबात को पहले दे तो ज़वील अरहाम को बाद में दे, ऐसे नहीं है, कोई मिरास नहीं है कि तो तकसीम करेंगे, बल्कि जो करीब के रिश्तेदार हैं, कहाँ जहाँ रहते हैं, करीब ही रहते हैं, जहाँ तक पहुँच हो सकती है आदमी तक पहुँचा दें। तो तीसरा हिस्सा जो है आदमी मसाकीन को, फ़ुक़रा को, ख़ासकर वो लोग जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, उन तक पहुँचा लें ताकि उनका भी वो भी इस गोश्त से, कुर्बानी की गोश्त से मुस्तफ़ीद हो सकें, ईद की खुशियों में शरीक हो सकें।